अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। क्या आप PSTR, GPSTR, HSTR की तैयारी करना चाहते हैं? तो इसके लिए क्या है, आपको TET पास होना ज़रूरी है। क्या TET? या तो आप कर्नाटका TET पास हो जाए या सेंट्रल TET CTET पास हो जाए, तो जो में से एक चलेगा। अब फिलहाल क्या है, चंद ही दिनों पीछे कर्नाटका TET हुई। उसमें अगर आप कामयाबी हासिल नहीं किए हैं, यानी आप वहाँ पर 150 मार्कस में से 90 मार्कस नहीं लिए हैं, तो आप क्या है CTT का फॉर्म भरें, क्योंकि चंद ही दिनों में कर्नाटका गवर्नमेंट कॉल फॉर्म करने वाली है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉल फॉर्म किस पोस्ट को होगी। देखिए, ये सरकारी शिक्षक ನೇಮಕಾತಿ कुरिತು ये हुकूमत का एक फरमाननामा है। तो यहाँ पर बताया गया है प्राथमिक ಮತ್ತು प्रौढ़। प्राथमिक में क्या है, PST, GPT, ये दोनों भी आते हैं। और प्रौढ़ में क्या है, HST आते हैं, हाई स्कूल टीचर। हाई स्कूल टीचर, ये तीनों भी कन्फर्म होने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि चंद ही दिनों पीछे यानी डिसेंबर 7 को हमने कर्नाटका TET अर्हता परीक्षे लिए हैं। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ यानी उसके बाद CET परीक्षा ನಡೆಸಿ CET एग्जाम लेकर क्या है वो 5267 कल्याण कर्नाटक में, मतलब हैदराबाद कर्नाटक में और कल्याण कर्नाटक ಹೊರತುಪಡಿಸಿ यानी नॉन HK विभाग दूसरे डिवीजन में, यहाँ पर क्या है 5000। तो इस लिहाज से क्या है कुल 10,267 पोस्ट को बुलाने कॉल फॉर्म करने वाले हैं। हाँ, तो इसलिए क्या है, आप कर्नाटका TET या CTT दो में से एक पास होना जरूरी है इन इम्तिहानात में हिस्सा लेने के लिए। तो आपको ये भी बात मैं जहन नशीन कराता चलूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से सिर्फ आप फिलहाल क्या है ये 5267 वैकेंसीज के लिए ही क्या है परमिशन मिली है। अभी क्या है इन 5000 पोस्टों के लिए नहीं मिली, सिर्फ 5200 कल्याण कर्नाटक के लिए ही मिली है। अगर आप सिर्फ फिलवक्त जल्द से जल्द वो कन्फर्म करें तो सिर्फ कर्नाटक के हिस्से में कल्याण कर्नाटक ही को करेंगे। अगर दोनों मिलाकर करना है तो इसके भी क्या है वहाँ पर क्या है उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या है थोड़ा वक्त ले सकते हैं, वो जनवरी या फरवरी के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। या और एक बात आपको बताता चलूँ कि एक जो बड़े मीಸಲಾತಿ का मसला बड़े मीಸಲಾತಿ का जो मसला है वो कोर्ट में है। तो उस मसले के लिहाज से, उस केस के लिहाज से क्या है 28 जनवरी 2025 को, क्या 26 माफ कीजिएगा, 2026 को 2026 को उसकी हियरिंग है। तो उसी के बाद वो मसला हल होने के बाद ही क्या है ये कन्फर्म हो जाएंगे। या 28 तारीख को ही हल हो सकता है, या उसके बाद वो अगली तारीख भी दे सकते हैं हल करने के लिए। तो उसके बाद ये कन्फर्म होंगे। तो इसलिए क्या है हमारे लिए एक सुनहरा मौका है कि अगर आप कर्नाटका TET में कामयाबी हासिल नहीं किए हैं तो सेंट्रल TET CTT के लिए क्या है आपको बेहतरीन मौका है। तो अब हम क्या है इस वीडियो में CTT के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी बात। आपको मैं बताता चलूँ, अब चाहे आप कर्नाटका TET पास हो या CTT पास हो, हाँ, दोनों भी क्या है कर्नाटक गवर्नमेंट में वैलिड सर्टिफिकेट है। दोनों भी सर्टिफिकेटों को माना जाएगा, दो में से एक होना जरूरी है। ये कर्नाटका में क्या है मौल्यम के अहदे पर फाइज होने के लिए। तो अगर आप कर्नाटका TET में कामयाबी नहीं है तो CTT के लिए तैयार हो जाइए। तो चलो CTT के कॉल फॉर्म हो चुके हैं, आप जान सकते हैं उसकी इम्तिहान क्या है, यहाँ पर बताई गई है देखो। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी 8 को इम्तिहान है और उसकी एप्लीकेशन डेट क्या है 27/11/2025 से शुरू हुई है और आखिरी तारीख क्या है 18/12/2025 है, यानी इसी महीने के 18 तारीख। चंद ही दिन बचे हैं, जल्द से जल्द एप्लीकेशन डालिए। और एप्लीकेशन डालने के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के दौरान हमें एग्जामिनेशन सिटी किस शहर में आएगा वो हमें चॉइस करने की परमिशन नहीं है, उसकी सहूलत नहीं दी गई। वो क्या है CTT बोर्ड की जानिब से
CTET बोर्ड, CBSE बोर्ड जो इम्तिहान चलाता है, हमारे रियासत और ज़िले के हिसाब से क्या है वहाँ पर हमें एडजस्ट करेगा। तो इस लिहाज से क्या है, CTET इम्तिहान के लिए हमें सिटी को चॉइस करने की, हमें किस शहर में इम्तिहान देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। वो क्या है बोर्ड की जानिब से तय होगा। उसकी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपके ज़िले, रियासत और ज़िले के हिसाब से आपको सिटी अलॉटमेंट की जाएगी और उसी सिटी में जाकर हमको इम्तिहान लिखना होगा। हाँ, और उसके बाद यानी उसकी नोटिस आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, हम कर्नाटक से हैं, तो कर्नाटक के अंदर सिर्फ दो यहाँ पर क्या है एग्ज़ाम सेंटर हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। हाँ, एक बेंगलुरु है और एक हुबली है। तो दो में से एक आप जिस ज़िले में हैं, किस ज़िले के करीब हैं, किस शहर के करीब हैं, आपको वहाँ पर क्या है इम्तिहान सेंटर दिया जाएगा। इतना याद रखिएगा। हाँ, उसके बाद मैं आपको और बताता चलूँ, यहाँ पर CTET के ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है CTET का। ये क्या है, इंशाल्लाह आपको क्या है मेरे नवाज़े उर्दू टेलीग्राम ग्रुप में भी क्या है इसकी PDF आपको मिल जाएगी, या आप डायरेक्टली इसमें वेबसाइट में CTET वेबसाइट में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इम्तिहान का इसका पैटर्न थोड़ा चेंज होता है कर्नाटक के गवर्नमेंट के मुकाबले में। तो देखिए यहाँ पर पेपर 2 सुबह होता है, मॉर्निंग। हाँ, कहते हैं 9:30 से 12 तक पेपर 2। और पेपर 1 क्या है दोपहर में होता है, इवनिंग होता है, याद रखिएगा। हमारे कर्नाटक में क्या है पेपर 1 पहले होता है, पेपर 2 बाद में होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में पेपर 2 पहले रख के देते हैं और पेपर 1 बाद में रख के देते हैं, याद रखिएगा। ये क्या है 8 तारीख को इम्तिहान है, आप बखूबी जानते हैं। हाँ, उसके बाद आपको बताता चलूँ यहाँ पर फ़ी के बारे में। तो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए क्या है, यहाँ पर 500 रुपये है। पेपर सिर्फ एक के लिए, दोनों पेपर बैठे तो 6 है। तो इसलिए क्या है अदर्स के लिए OBC के साथ जनरल के लिए क्या है 1000 और दोनों के लिए 2000 है फीस। बाकी की तो क्या ज़रूरी नहीं है। तो अहम पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूँ। हाँ, यहाँ पर क्या है इस PDF में आपको इनका सिलेबस भी मिलेगा, देखिएगा सेम पैटर्न है CDP मैथमेटिक्स। हाँ, देखिएगा यहाँ पर मैं आप और एक बात आपको बताता चलूँ, कर्नाटक गवर्नमेंट में क्या है CT TET जब इम्तिहान लिखते हैं तो हमारा सवाल परिचय और सेंट्रल गवर्नमेंट के सवाली परिचय में थोड़ी डिफरेंस है। क्या मवाद वही है सवालात भी वही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है सवाल नंबर CDP शुरू में आता है। यहाँ पर सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 30 तक CDP होंगे। हाँ, और सवाल नंबर 31 से सवाल नंबर क्या है 60 तक मैथ्स होंगे। और 61 से सवाल नंबर 61 से सवाल नंबर 90 तक ये क्या है EVS होंगे। लैंग्वेज 1 क्या है 91 से 120 सवाल नंबर होंगे। और 121 से 150 तक लैंग्वेज 2 होंगे। तो इस तरह से हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट में ये दोनों भी पहले आते हैं, उसके बाद ये हिस्सा आता है, उसके बाद आता है ये हिस्सा कर्नाटक के TET में। लेकिन सेंट्रल TET का ये पैटर्न है, इसी पैटर्न के हिसाब से आपको जवाब लिखना होगा, याद रखिएगा। चाहे आप पेपर 1 लिखें या पेपर 2 लिखें, दोनों के लिए भी क्या है ऐसा ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं। हम्म, हाँ, और एक बात बताता चलूँ, आप लैंग्वेज सेलेक्ट करने के दौरान आप अगर एक लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लिए हैं, हाँ L1 उर्दू लिए हैं, तो L2 उर्दू नहीं ले सकते। अब क्या है दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, या तो आप इंग्लिश लीजिए, या तो आप कर्नाटक के हैं तो कन्नड़ अच्छा आता है तो कन्नड़ लीजिए, या हिंदी लीजिए, या आपको जो पसंद है ये तीन में से जो आपको मुनासिब लगे वो ले सकते हैं सेकंड लैंग्वेज। अरे एक ही लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड नहीं ले सकते, याद रखिएगा। इस बात का ध्यान रखिए इम्तिहान का पेपर डालने के दौरान। हाँ, हाँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेबस, ये सिलेबस कॉपी है। हाँ, इसकी PDF क्या है आपको नवाजे उर्दू टेलीग्राम ग्रुप में जाकर क्या है आप हासिल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ये सिलेबस कॉपी है इसकी। उसके बाद ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं।
हाँ, और आखिर में आपको बात बताता चलूँ, यहाँ पर देखिएगा अहम बुलेटिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर देखिएगा, ये एप्लीकेशन डेट है 27 से 18 तक, 18 दिसंबर तक। हाँ, और 18 दिसंबर को क्या है लास्ट आप फी सबमिट कर सकते हैं। और करेक्शन के लिए देखिएगा, करेक्शन के लिए अगर आप कोई भी गलती हो जाए एप्लीकेशन डालने के बाद, इन्हों मौका देते हैं 23/12 से 26/12 तक क्या है आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर कभी भी नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए एप्लीकेशन डालने के दौरान खास करके सही तरीके से डालिए। एडमिट कार्ड क्या है 2 दिन से पहले आएगा, हॉल टिकट। हाँ, 8 फरवरी को क्या है आपकी इम्तिहान होगी। हाँ, और रिजल्ट मार्च के महीने में आ जाएगा, एंड मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, ये पेपर का टाइमिंग है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा इम्पोर्टेंट बुलेटिन्स। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ क्वेश्चन पेपर्स भी थोड़ा देखिएगा। ये पेपर 1 है, और यहाँ पर CTT का जो क्वेश्चन पेपर है, आपको कोर सब्जेक्ट जो होते हैं CDP, मैथ साइंस या SS EVS वगैरह क्या है आपको अंग्रेजी और हिंदी में ही मिलेंगे। उसके अलावा दूसरी ज़ुबान में किसी भी ज़ुबान में नहीं मिलेगा CTT का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसीलिए क्या है आप इंग्लिश की तरफ ज़रा फोकस दीजिए। और ये भी बात आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर CTT का क्वेश्चन पेपर और कर्नाटक का क्वेश्चन पेपर अगर आप मुवाजना करें तो CTT का क्वेश्चन पेपर क्या है बहुत ही आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। एक मिनट, बहुत ही क्या है वो आसान होता है क्वेश्चन पेपर, आसान। क्योंकि इसमें CDP के साथ, CDP के साथ क्या है पेडागोजी के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए क्या है पेडागोजी की तरफ भी ध्यान दीजिए। हाँ, तो इसलिए बहुत आसान होते हैं। और यहाँ पर क्या है आपको मेन पेपर के साथ, ये क्या है CTT का मेन पेपर है। क्या है ये? मेन बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट, टेक्स्ट बुकलेट। तो इसके साथ आपको CDP, मैथ साइंस, EVS या सोशल साइंस, आपका कौन सा सिलेक्टेड है वो आएगा। और इसके साथ हिंदी और इंग्लिश आएगा। अगर आप सेकंड लैंग्वेज हिंदी ले रहे हैं या इंग्लिश ले रहे हैं तो इसी में लिखना पड़ेगा, इसी में देखकर। अगर आप हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस तरह से अलग से एक सवाल पर्चा आएगा, अलग से वही देंगे आपके को इसके हिसाब से। इसलिए क्या है आप उसको देखकर लिखना पड़ेगा। हाँ, इस तरह से उर्दू का हो तो उर्दू आएगा, कन्नड़ा लेंगे तो कन्नड़ा आएगा। उसमें क्या है फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों मिलाकर के क्या है एक पर्चा आएगा। तो आपको कौन सा है, आप फर्स्ट लैंग्वेज चॉइस किए हैं तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड चॉइस किए हैं तो सेकंड लिखिए। इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, हाँ, उसके बाद ये पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर 1 का भी बताया मैं आपको। यहाँ पर क्या है, इसलिए क्या है यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में आता है, लेकिन आसान बहुत होता है। हाँ, 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 तो ये रहा इसके बारे में। हाँ, तो आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पर क्या है आप इसकी तैयारी के लिए बहुत सारा ऑनलाइन मवाद है। आप कौमी सतह पर मौजूदा यूट्यूबर्स से भी आप यूट्यूब में देख कर तैयारी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ क्या है प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप हैं। प्ले स्टोर में जाकर आप NCERT, NCERT, क्योंकि ये पूरा मवाद NCERT के मवाद पर मुनसर है। सॉल्यूशंस यानी NCERT सॉल्यूशंस टाइप करके वहाँ पर मुख्तलिफ ऐप्स आएंगे जो NCERT की किताबों को हल करके मिसालों के साथ, तो उनको पढ़कर भी क्या है CTT की तैयारी कर सकते हैं। और वो ऐप्स क्या है आपको PSTR, GPSTR और HSTR के लिए भी मददगार होंगे। लेकिन PST, GPST, HST के लिए गए आप कर्नाटक की किताबों का रेफर कीजिए, क्योंकि सवाल कर्नाटक की किताबों में से आते हैं। तो इसलिए क्या है CTT के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मवाद तैयार का इस्तेमाल कीजिए। और उसी तरह आप ये जितने भी मैं सवाली पर से आपको दिखाया हैं, ये पेपर 2 के, पेपर 1 के, ये तमाम सवाली पर से आपको CTT वेबसाइट में मिलेंगे। वहाँ जाकर क्या है आप ये तमाम सवाली पर से हासिल कर सकते हैं।
और इनके साथ साथ सिर्फ एक ही नहीं, 2018 से, शायद 2018 से 24 तक पूरे सवाली पद से सीटीटी वेबसाइट में आपको दस्तयाब हैं। वहां से डाउनलोड करके आप सीटीटी की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी से हमारी हिम्मत अफजाई होगी। और अपने दोस्तों अहबाब को भी ये वीडियो भेजिएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।